नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। वैकेंसीज़ जो आई हैं ये आई हैं एम्स भोपाल में, और ये जो है ग्रुप सी की वैकेंसीज़ हैं और अच्छा खासा इसमें बहुत पे स्केल है। और अगर हम बात करें लास्ट डेट की, तो आप जो है अक्टूबर रहते इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी मैं बताऊं आपको कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, सारी डिटेल्स भी हम आपके साथ साझा करेंगे। क्वालिफ़िकेशन को लेकर के, एज लिमिट को लेकर के, क्या चार्जेस रहेंगे, एप्लीकेशन चार्जेस क्या रहेंगे, और आपका क्या क्या जो है सीबीटी में पूछा जाएगा, तो सारी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इसमें जो है ग्रुप सी की ही सारी पोस्ट हैं, नॉन फैकल्टी पोस्ट हैं। सोशल वर्कर की है आपके पास, ऑफिस अटेंडेंट, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, जूनियर वार्डन, हॉल अटेंडेंट, यूडीसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, सिक्योरिटी कम फायर जमादार एंड स्टोर कप कीपर कम क्लर्क। तो अभी जो है मैं आपको बताऊंगी सारी डिटेल्स इससे रिलेटेड। ये अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई की वो आपकी 6 अक्टूबर है। या 6 अक्टूबर से जो है आप amsbhopal.edu.in इस वेबसाइट पर आप जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है यानी कि जो क्लोजिंग डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 30 अक्टूबर रहेगी। 30 अक्टूबर के बाद जो है इसमें आपको कोई भी इशू अगर आता है तो वो आपका तब रिजॉल्व नहीं होगा, तो आप टाइम रहते ही इसमें अप्लाई करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है एम्स भोपाल की हेल्पलाइन पर आप मेल कर सकते हैं। और जो भी आपका सीबीटी होगा उसके बारे में भी सारी डिटेल्स बताऊंगी। और जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा जो उसमें अगर आप नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपका जो है एक्सटेंड हो सकता है प्रोबेशन पीरियड। और जो फाइनल डिसीज़न रहेगा इस रिगार्डिंग में, तो एम्स भोपाल का जो है किसी भी चीज़ को लेकर के, मोड ऑफ सिलेक्शन को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर के, एग्ज़ामिनेशन को लेकर के, तो वो एम्स भोपाल का डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीज़न रहेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप आएगा आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके आधार पर जो है जितने भी मार्क्स आप स्कोर करेंगे एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी जिसमें स्किल टेस्ट के लिए आपको, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको बुलाया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा वो 1:3 की रेशियो में, मतलब 3 पोस्ट, अगर 1 पोस्ट है तो उसकी 3 टाइम जो है 3 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। और फाइनल जो रिज़ल्ट आएगा आपका अलोंग विद द वेटिंग लिस्ट वो आपका एम्स भोपाल की वेबसाइट पर ही आएगा और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका पब्लिश होगा। इसमें जो है सीबीटी में आपको 35% जो है मिनिमम स्कोर करना ज़रूरी है, तभी आप जो है मेरिट लिस्ट में कंपटीशन के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो 100 MCQs आएंगे, आपका 100 मार्क्स का टेस्ट होगा और 90 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन रहेगी, 1.5 आवर का होगा। सभी पोस्ट के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो है सेपरेट पोस्ट वाइज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी जिसके लिए भी आप अप्लाई करेंगे उसी के हिसाब से। और इसमें जो सब्जेक्ट कवर होंगे वो जनरल अवेयरनेस आएगी, जीके आएगी, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। सीसीएस पर इन्होंने बहुत जोर दिया है, इसमें रूल्स और जो लीव की रूल्स हैं वो उन पर, और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा ये भी इन्होंने अच्छे से स्पेसिफाई किया है। ये इसका प्लस पॉइंट है कि आप किस डायरेक्शन में तैयारी करें, क्या क्या आप कितने मार्क्स का आएगा वो इन्होंने बिल्कुल अच्छे से पहले ही बताया हुआ है। तो एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। टेस्ट सेंटर्स जो होंगे आपके वो एडमिट कार्ड पर आपके बता दिए जाएंगे और कोई भी टेस्ट सेंटर को लेकर के, उसके चेंज को लेकर के कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एडमिट कार्ड जो होंगे वो ऑनलाइन ही पब्लिश होंगे, कोई भी आपको जो है आपके कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पर नहीं भेजेगा। और आंसर कीज़ की अगर बात करें तो वो आपकी एम्स भोपाल की वेबसाइट पर पब्लिश होंगी। और अगर आपको ये लगता है सब आप कि उसमें कुछ आपको लगता है कि कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप वो भी फाइल कर सकते हैं। उसके लिए चार्जेस जो हैं 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के इतने चार्जेस रहेंगे और फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन री एवेल्युएशन या री चेकिंग
का कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि ये जो है डिवाइस से ही होते हैं। चेक OMR शीट जैसे होती हैं, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर उनको चेक करता है, उसमें कोई ऐसे गलती के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो मैनुअली चेक नहीं होती हैं। तो रीवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन फाइल करना है किसी आंसर पर, तो आप कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, तो जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, जैसे SC ST को 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का, ऐसे कुछ एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर एज की बात की जाए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है एज क्राइटेरिया है। एप्लीकेशन चार्जेस जो रहेंगे जनरल, OBC और EWS के लिए वो 1200 रहेंगे। SC ST और जो भी फिजिकली PWD कैंडिडेट्स हैं, जो भी डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए जो है 600 रुपीज़ आपके चार्जेस रहने वाले हैं। और एक और चीज़ इन्होंने हाईलाइट करके दी है कि कैंडिडेट्स जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और चाहते हैं, तो उनको जो है अप्लाई करने के लिए सब के लिए अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरना, मतलब एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सब पोस्ट के लिए अलग से भरनी पड़ेगी। सपोज 1200 एक के लिए चार्जेस हैं, तो आपको जो है सबके लिए 1200 अलग पे करने होंगे। हालांकि आपका जो CBT जो होगा वो कॉमन ही होगा। देखिए सोशल वगैरह अब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और कितनी एज लिमिट रहेगी। सबसे पहले सोशल वर्कर की अगर बात करें, तो उसके लिए आपने 10+2 किया हो कहीं से भी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और 8 साल का अगर आपके पास सोशल वर्कर का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एज लिमिट रहेगी वो है 18 to 35। रिजर्व्ड के लिए आपको पहले बता ही चुके हैं कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर है ऑफिस या स्टोर अटेंडेंट के लिए जो है 10th या ITI पास हो, और आपकी एज जो है 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। LDC के लिए अगर बात करें, तो इसमें 12th, उसके साथ जो है कंप्यूटर टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 30 इन हिंदी होना चाहिए। 10 मिनट्स का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और इसमें डिज़ायरेबल है कि आपको बेसिक कंप्यूटर जो है आता हो। 18 to 30 जो है इसमें एज लिमिट रहेगी। स्टेनोग्राफर के लिए 18 to 27 रहेगी एज। और क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए, तो एसेंशियल में जो है 12th आपसे मांगी गई है। और स्किल टेस्ट में जो है डिक्टेशन आपको 10 मिनट्स दी जाएंगी, 80 वर्ड पर मिनट जो है स्पीड चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो है 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी ऑन अ कंप्यूटर। तो आपका टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो आपका टाइपराइटर पे ना होकर के कंप्यूटर पर ही होता है, डेस्कटॉप पर ही लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नेम ऑफ पोस्ट ड्राइवर। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने 10th पास की हो, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल और हैवी कमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए। 2 इयर्स आपका कमर्शियल को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस चाहिए। एज जो रहेगी वो 18 से 27 है। जूनियर वार्डन की अगर बात करें हाउसकीपर की, तो उसमें जो है ग्रेजुएशन आपने की हो और 2 साल का आपका जूनियर वार्डन का किसी भी कॉलेज से एक्सपीरियंस हो। 30 to 5 इसमें जो है एज लिमिट मांगी गई है। और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसके लिए आपने +2 विद 1 ईयर एक्सपीरियंस या 10th विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इसी डिपार्टमेंट में चाहिए इसके लिए। और 21 to 30 जो है वो एज लिमिट है। अपर डिवीज़न क्लर्क UDC की अगर बात करें, तो आपकी एज जो लिमिट है वो है 21 to 30। और इसमें आपने बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से की हो या उसके इक्विवेलेंट कुछ कोर्स किया हो, आपको कंप्यूटर में आप प्रोफिशिएंट हो। और स्किल टेस्ट आपका होगा सेम जो कि आपका LDC के लिए था, जैसे कि 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या फिर 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की अगर क्वालिफ़िकेशन को देखें, तो 12th प्लस में आपकी स्पीड जो है 8000 की डिप्रेशन पर आवर जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए। एज जो है 18 से 27 रहेगी। जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी की इनको रिक्वायरमेंट है 12th। और अगर शॉर्ट हैंड स्पीड जो है वो 64 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड जो है वो 11 वर्ड पर मिनट एंड 8% जो है मैक्सिमम, इतनी मिस्टेक्स अलाउड हैं। और डिज़ायरेबल है कि आपकी हिंदी आप जो है अच्छे से लिख
और बोल सकते हो। एज लिमिट जो रहेगी वो रहेगी 21 to 30। सिक्योरिटी कम फायर जमादार के लिए जो है 10+2 आपने किया हो और इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करते हो और 18 से 27 आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टोर कीपर की अगर बात करें तो इसमें क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया हो और 1 ईयर आपको स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस हो। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में ये डिज़ायरेबल है, कोई कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। 30 इयर्स तक के कैंडिडेट्स जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने बताया था जैसे कि आपको कि इसमें डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है, तो आपको बिल्कुल कि किस लेवल तक का आएगा, किस क्लास तक के लेवल का आएगा, कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, वो बिल्कुल आपको अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है। तो अगर कोशिश होगी तो सिलेबस पे एक और अलग से वीडियो बना देंगे, अगर आप बोलेंगी तो आपकी रिक्वेस्ट भी जो है सिलेबस पर और कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सी बुक्स आप फॉलो करें, कैसे आप तैयारी करें, उस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर आपको चाहिए, आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको सिलेबस की भी डिटेल वीडियो चाहिए, तो हम आपकी वो रिक्वेस्ट भी ध्यान में रखते हुए एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।